Hello everyone, this is Asneha and you're watching The Asneha Show. And today you will be so happy to know that we have Dr. B.B. Goyal with us. And he is in naturopathy from last 35 years and more than that. And he's been serving the society to help that how you can cure your disease with natural healing, which is called Prakritik Chikitsa. और इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स इस लायक बना दिए कि वो अपने नेचुरोपैथी सेंटर्स खोल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, अक्रॉस द वर्ल्ड इनके स्टूडेंट गए हुए हैं और जो बहुत अच्छे से अपनी आजीविका कमा रहे हैं. he has been a living inspiration for all the people who are really wanted to make their career a symbol of success. So let's welcome Dr. B.B. Goyal with us. कैसे हैं सर आप? ठीक है, बढ़िया. Thank you so much for coming in such a short notice. और आपके काम की जितनी भी आपके काम की बड़ाई की जाए वो बहुत कम है. आपने इतने सारे नौजवानों को रोजगार दिया है और इतने सारे लोगों को जिनकी भी जो भी बीमारियां हैं आपने प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करी हैं. सो आप आज प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ रोशनी डालिए और हमें बताइए कि आपने अपना जीवन और अपनी जर्नी यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे शुरू करी. मुझे बचपन से ही सेवा करने का शौक था. हेल्थ के लिए कैंप लगते थे, हमारे पिताजी चैरिटी उसमें करते थे. कहीं बीमारी बाढ़ है तो वहीं से हमारे एक संस्कार जुड़े. उसके बाद जो है पढ़ाई पूरी करके मैंने सोचा कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया मेडिकल कॉलेज रोहतक से. लेकिन मैंने देखा कि दवाइयों के साइड इफेक्ट जब गहराई से गए तो साइड इफेक्ट सकते, मैंने उसको आइडिया छोड़ दिया. उसके बाद मैंने आयुर्वेद का खुद पर स्टडी किया, उसमें भी देखा कि दवाइयाँ ही हैं. तो फिर होम्योपैथी भी किया. होम्योपैथी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया. उसके बाद मैंने जो है अपोलो हॉस्पिटल से होलिस्टिक किया. एट लास्ट मैंने ये देखा कि ये हमारा को जो है प्राकृतिक चिकित्सा इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें न कोई दवाई है न कोई साइड इफेक्ट है. अदरवाइज क्या है, चाहे पद्धति कोई भी हो, हर बीमारी का या हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता ही. तो मेरे को जो है ये हुआ. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका नेचुरोपैथी पूरा कोर्स करके उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लिया. पहले तो मैंने अपनी वाइफ को अडॉप्ट किया, उसका देखा कि इतना बड़े फायदे हैं उसके. जब उसके फायदे नजर आए तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इसको मैं जो है स्प्रेड करूं. तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था इससे नॉन अर्निंग सिस्टम रख के मैं इसको स्प्रेड करूँ. फिर उसके बाद मैंने फ्री कंसल्टेशन शुरू की. उसके बाद मैंने कोर्स शुरू किया ताकि लोग जो है इस कोर्स को करके आगे अपना क्लिनिक खोलें, अपना जो है एजुकेट करें, लोगों को स्प्रेड करें. इसका लाभ सबको मिले. और इसका लाभ का वजह क्या थी, आज दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने तगड़े हैं तो हम जो है उसकी बजाय ये सस्ता, क्योंकि हॉस्पिटल में आज कितना मतलब दवाओं का कमर्शियल हो चुका है, उसकी बजाय हम जो है सिंपल वे में अगर मतलब पद्धति लाइफ दिन सही कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. प्राकृतिक चिकित्सा में यही खास बात है, बिना किसी दवा के रोग मुक्ति हो जाती है. उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जीवन भर इसका ज्ञान जो है बीमारी ही नहीं होने देगा. सिस्टमेटिक टू द पॉइंट. उसके बाद जो है, क्योंकि हमारा बेस होता था अपक्वाहार, बिना पका भोजन. बिना पका भोजन जो है एक किस्म से प्राकृतिक चिकित्सा ब्रह्मास्त्र का काम करता है. क्यों करता है, ये ध्यान से समझिए. जितनी शरीर में बीमारियां, सबका कारण होता है शरीर में टॉक्सिन या वेस्ट का इकट्ठा होना, यानी शरीर का कचरा शरीर में इकट्ठा हो गया. वो कचरा जो है बीमारियों का कारण बनता है. ये आता कहाँ से, भोजन से भी आता है. जो भोजन को जितना हीट करते जाएंगे उसका न्यूट्रिशन उतना जो है कम होता जाए. जितने हिस्सा न्यूट्रिशन कम हुआ उतना उसमें वेस्ट बढ़ गई, तो वो वेस्ट के बीमारी का कारण बनता है. तो इसलिए जो है अपक्वाहार को महत्व देने के लिए फिर उसमें मैंने जो है इससे संबंधित बिना पकाए भी हम डिफरेंट रेसिपी, स्वीट डिश बहुत कुछ बना सकते हैं. तो वो सारा किस्म कितना कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो वो दूसरी किताब फिर मैंने लिखी, स्वास्थ्य का रहस्य अपक्वाहार. फिर आया जो है एक और समस्या आया कि हम जो है कितना पैसा फूकते हैं हम डायग्नोसिस पे.
तो उसके बजाय हम जो है बगैर किसी टेस्टों के हम वैसे भी डायग्नोज कर सकते हैं अपने सिम्टम से, अपने उससे स्किन से, जीभ से, आँख से, चेहरे की रीडिंग से। राइट। ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद जो है फिर मैंने एक जो है किताब लिखी कि हेल्थ डायग्नोसिस मतलब स्वास्थ्य परीक्षण। तो उसमें मेन चीज़ यही दी हुई है कि भाई हम जो है बिना किसी टेस्टों के भी हम कंक्लूजन पहुँचे। फिर आता था कि भाई बच्चों को भी तो ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को ज्ञान के लिए जो है अब भाई बच्चों के ज्ञान क्या बल्कि पेरेंट्स को ज्ञान होना चाहिए सही मायनों में। अब भाई हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? फिर उसमें मैंने दिया कि प्रेगनेंसी से लेकर उनकी शादी तक हाउ वी कैन डील देम, यानी उन बच्चों का हमने कैसे रखा, मतलब वो हमारा एक तरह से ये बच्चों का विकास, इंग्लिश में हमने उसको नाम रखा कि गुड पेरेंटिंग, यानी मतलब पेरेंट्स के लिए हो सही में। फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें सही आए, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे टेंशन फ्री रहें, कैसे सफल हों, यानी दैनिक ये कि दैनिक दिन ये जीवनचर्या के लिए हमारे को जो क्या क्या चीज चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर वो 5वीं किताब मैंने लिखी उत्तम जीवन जीने की। तो ये जो है रिक्वायरमेंट आती गई और वो जो है किताब लिखी। और सर आजकल कोविड चल रहा है, सब लोग को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग भी घर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे डर फैल रहा है। इस टाइम में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से मददगार साबित होती है, वो हमें बताइए। इसमें जो है देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है, हाँ जी। जब भी कोई माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। अब राइट। मेजर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो इफेक्ट करती है। और इन्फेक्शन जो है कब इफेक्ट करता है, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन या वेस्ट हो। और जो जितना वेस्ट होगा उतनी हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो हमारी मेन मतलब इसमें क्या रहना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो ऐसे हालात में एक तो सबसे पहली चीज है कि डर बिल्कुल निकालते हैं, हम ज्यादा डरे हुए हैं, डर से ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा जो है प्रिकॉशन जो यूज कीजिए, लेकिन मेन चीज क्या, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आजकल जो है एक तो वेस्ट अंदर कम से कम जाए, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जितना नेचुरल डाइट यूज करेंगे, बिना पका भोजन, उतना फायदेमंद। उसके साथ जो है कुछ आइटम ऐसे हैं हमारे भोजन में जो हम उनको डेली यूज करें, जैसे 4-5 तुलसी के पत्ते खाएं, 2-4 नीम के पत्ते खाएं, हल्दी का सेवन करें। तो इस ढंग से जो है इजी हो जाता है। अब जैसे आज के टाइम में कोविड मतलब फैला हुआ है, तो ठीक है इलाज कीजिए, प्रिकॉशन प्रिकॉशन में सबसे ज्यादा प्रिकॉशन किसको जरूरी है, जिनको हो जाता है, या आगे दूसरों को नहीं है, वो जो है अलग से रहें। बाकी जो है अपनी प्रिकॉशन रखें और जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग मतलब रखें। ऐसे ही जो है फॉर एग्जांपल इसका जो है इफेक्ट आता है, एक तो ये सांस को ज्यादा आता है, खांसी, बुखार। बुखार तो ये जो हम जो नेचुरल डाइट है वो मतलब जो हम शुरू करेंगे तो बुखार में उसमें फायदा होता है। दूसरा जो है खांसी के लिए जो काढ़ा आयुष ने भी दिया है, जो काढ़ा जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, तुलसी पत्ते ये सारे करके बॉइल कर दिया गया, तो वो काढ़ा। जुकाम में जो है इसमें जो है स्टीम ले, मतलब जुकाम क्या है, इसमें मेन चीज क्या होती है, आपको जो प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग की होती है, यानी ब्लॉकेज होती है, तो सांस खींच के आता है। हाँ जी। स्टीम अजवाइन डाल के उसकी भाप लें, मतलब अजवाइन की स्टीम की भाप लें, तो अच्छा उससे अच्छा। जो ब्लॉकेज नहीं हो पाएगी। अब बाकी जो है जो आपका ट्रीटमेंट है जो है उसको निश्चिंत होकर कीजिए और डर निकाल दीजिए बिल्कुल। तो सर ये अजवाइन का हम पाउडर बना के वो भी गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी जो बॉयल करोगे उसी में जो अजवाइन डाल दो, फिर उसकी स्टीम दे दो, एक ओ। भिगोना लेके कपड़ा ओढ़ के उसके हाँ जी हाँ जी। वो steam को। सर मैंने एक चूरन सा बनाया है घर में, थोड़ा सा जीरा फ्राई करके डाला है, थोड़ा सा हम्म, अजवाइन फ्राई करके, काला हम्म, नमक और हल्की सी हल्दी उसमें मिक्स हम्म, करके रखी हुई है। रोज मैं उसे सुबह खाली पेट ले लेती हूँ 2 चम्मच और गर्म पानी के साथ पी लेती हूँ, या कई कई बार गर्म पानी में मिक्स करके पी लेती हूँ। तो ये हम्म। सही है क्या? हाँ ले सकते हैं, ठीक। राइट। सो और आपने जैसे बताया कि आजकल की जो भी चल रहा है आजकल, सो उसके लिए हमें भाप लेना इम्पोर्टेंट है कि हम रेगुलर भाप लें और उसमें अजवाइन डाल के लें। भाप की लें, और नमक गुरारे करें, कब्ज रहे तो कब्ज दूर करनी, उसके लिए अनीमा लें,
और खाना जितना नेचुरल डाइट में उतना जो है वो वेजिटेबल जूस यूज किए हैं। वेजिटेबल जूस में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो शरीर को मतलब फायदा। सर कौन कौन सी वेजिटेबल्स के जूसेस लेने अच्छे रहते हैं? हाँ, मतलब वेजिटेबल जूस में आप जो है सफेद पेठा जूस पी सकते हैं, घिया, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, हरा धनिया, पुदीना, पालक, उसमें अदरक डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं इत्यादि। ऑलराइट, सो ये सब पौष्टिक है हमारे लिए और हम ले सकते हैं. दीज ऑल आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ टू टेक फ्रेश जूसेस. ऑलराइट सर, आजकल ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में इतना कैसे हो सकता है, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि प्राकृतिक चिकित्सा सिंपल और इतनी सुदृढ़ कैसे है कि वो इतनी सारी बीमारियां ठीक कैसे कर सकती है, जब सबके दिमाग में ऐसे भरा हुआ है कि आपको केमिकल्स लेने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाना है, लाखों रुपए खर्च करना है तभी बीमारी ठीक होगी. वेरएज वो क्या ठीक होती भी है कभी? जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, क्या वो हमारी ठीक हो सकती है प्राकृतिक चिकित्सा से? शुगर की प्रॉब्लम होती है लोगों को, बैक पेन होती है, ये बहुत कॉमन डिजीज है. क्या इस तरह के भी सारी पेन्स और सारे परेशानियां शरीर के प्राकृतिक चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जानना आवश्यक है कि सभी बीमारियों का कारण क्या है। सभी बीमारियों का कारण है शरीर में टॉक्सिन्स, वेस्ट, कचरा, इफेक्ट वेस्ट करता है। जैसे भोजन का मैंने बताया, जितना हम कुक करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, उसका न्यूट्रिशन कम होता जाएगा, उसमें वेस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, सांस से डस्ट पॉल्यूशन जितना भी आता है वो भी बॉडी के लिए वेस्ट है। तीसरा, सारा दिन शरीर में जितनी फिजिकल केमिकल क्रियाएं होती है उसका बचा हुआ बाई प्रोडक्ट वो भी वेस्ट है। चौथा, हमारा शरीर छोटे छोटे सूक्ष्म सेलों से बना है। पुराने सेल टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो जो पुराने सेल डेड हो गए वो भी वेस्ट है बॉडी। इन सारी वेस्टेज को वैसे तो हमारी बॉडी विभिन्न रस्तों से निकालती रहती है, फिर भी इकट्ठा हो जाता है। दो मुख्य कारण, एक कारण है हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि जाए ज्यादा बॉडी उतना नहीं निकाल पाए। जैसे खाना ज्यादा विकृत करके खाते हो, डस्ट फोर्स को ज्यादा काम करता हो, टेंशन फुल लाइफ हो, रेस्टलेस लाइफ हो, या फिर मेडिसिन खाते हो, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा जो मेजर काज है वो है कि बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। चार मुख्य रास्ते, लैट्रिन का रास्ता, तो कब्ज हो जाती है। कब्ज की पहचान क्या है? या तो बहुत सख्त आई, या देर तक पर बैठ के प्रेशर मारना पड़ा, या एक टाइम जाके ऐसा लगे दोबारा जाना पड़ेगा, या टाइम मिस हो गया, सब कब्ज की निशानी। दूसरा जो है सांस से डस्ट पोल्यूशन, अगर डस्ट पोल्यूशन ज्यादा काम पड़ता है तो वो भी। तीसरा, मानसिक तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे सारे हार्मोनिक इम्बैलेंस और केमिकल रसायन पैदा हो जाते हैं, वो भी नुकसानदायक करते हैं। दूसरा, चौथा जो है रेस्टलेस लाइफ हो, रेस्टलेस यानी जो है इतना ओवरलोड रहता है कि रेस्ट नहीं कर पाता, ये सब जो है मिला करके उसके काज बन जाते हैं। तो हमने प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जब हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया तो ये सारे काज बाहर हो जाते हैं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए खाना जैसे है पकवान हो गया, उपवास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उपवास करते हैं तो सारे शरीर की एनर्जी डिटॉक्सिफाई करने में, यानी शरीर की सफाई करने में लग जाती है। इसलिए हर धर्म में, हर मजहब में उपवास को एक धार्मिक आर्ट दी गई ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर जो है, जब हम उपवास करते हैं तो पूरा, जैसे आपने बताया, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन में लग जाती है, तो उपवास का मतलब है कि हमें हर हफ्ते ऐसे कर लेना चाहिए या हर 4-5 दिन में ऐसे करना चाहिए? अब हमें थोड़ा सा वो भी प्रकाश डालिए। देखिए, अगर किसी को शुरू से बहुत ज्यादा बीमारी है तो डॉक्टर की देख रेख में कई दिन भी हो जाता है, नहीं तो हफ्ता में एक दिन बहुत है। जब और बेटर हो जाए डिटॉक्स, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो उपवास की विधि बता देता हूँ। ज्यादातर क्या है, हर घर में उपवास तो विद्यमान है लेकिन वो थोड़ा बिगड़ चुके हैं। हाँ जी। उपवास को हमेशा फलाहार से तोड़ा जाता है, आजकल हम तोड़ते हैं गृष्ट भोजन से। तो वो फायदे बजाय नुकसान करता है, उपवास वाला बेनिफिट नहीं मिल पाता हमको। तो उपवास वैसे सबसे बेस्ट होता है कि जल पर उपवास किया जाए। अगर जल पर नहीं रह सकते हैं तो नींबू पानी या नींबू शहद पानी ले सकते हैं। उस पर भी नहीं रहे तो जूस ले सकते हैं, जूस पे सारा दिन भी ले सकते हैं। उस पर भी अगर नहीं गुजारा होता है तो एक टाइम में फल खा लें। तो इस ढंग से जो है इजी वे में जैसे जैसे बेस्ट होता जाए, उसके बाद आप देखें उस दिन आपको हो सकता है थोड़े एक आध सिम्टम हो, भाई थोड़ा भूख लगी है, भूख भी बीच बीच में आएगी, 5-7 मिनट की क्रेज उठती है, फिर वो खत्म हो जाती है।
या जो है आपको थोड़ा बहुत हल्का थकावट या सिर दर्द महसूस हो, टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट डे आप पाएंगे कि आप बड़े कितने हल्के हो गए, कितना फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये उपवास सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड सर, आपसे एक प्रश्न पूछना था कि आपने ये क्या मिशन लेके चल रहे हैं, आपका एक लॉन्ग टाइम जो विजन है वो क्या है और क्या मिशन है, हम लोग आपके मिशन में कैसे शामिल हो सकते हैं? हाँ, देखिए मेरी रोजी रोटी तो जो है वो मेरा एक साइड बिजनेस है इंश्योरेंस का। मेन क्या है, ये मेरा एक मिशन बन चुका है। मिशन क्या है कि ये ज्ञान जितना मैं स्प्रेड कर सकूँ, जितना घर घर पहुँचा सकूँ, उतना बेटर है। तो इसको मैंने एम इस ढंग से बनाया, न चैरिटी बनाया है न फ्री बनाया है। मैंने इसको बनाया है कि नॉन प्रॉफिट मिशन। तो कोर्स भी करवाता हूँ मैं, ताकि लोग जो है खुद बन के आगे स्प्रेड करें। ऐसे ही कंसल्टेशन फ्री रखी है, चाहे फ़ोन से बात करें, चाहे यहाँ विजिट करके बात करें, पूरी गाइडलाइंस मिलेगी। कोई समझना चाहे समझ लो, और कोई ट्रीटमेंट करना चाहे एक नॉमिनल चार्ज से ट्रीटमेंट। वेरी गुड सर, आपको कितना समय हो गया अपनी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करे हुए, और कितने सारे लोगों को आप अभी तक इस चीज से फायदा पहुंचा चुके हैं? सर थैंक यू। सर, आपका जो मिशन है ये सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस तरह से यूनिक मिशन पे निकले हुए हैं, तो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगी कि सिर्फ भारत में ये अच्छे से फैला हुआ है, या आपके स्टूडेंट या और लोग बाहर के देशों में भी इसको उतना ही मानते हैं? हाँ, बाहर के लोगों में भी मानते हैं। उसमें ये कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे बाहर जाके सेटल हुए हैं, जैसे यूके, अमेरिका, कनाडा, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और न्यूजीलैंड वगैरह। हाँ जी। तो उसमें जो है, जैसे कुछ तो लोग ऐसे थे, एक तो न्यूजीलैंड का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, और वैसे उसने मतलब अपनी हेल्थ पॉइंट से उसको लिया था, उसका ट्रांसफर न्यूजीलैंड हो गया। तो वहाँ उसने एज ए पहले फ्री शुरू किया तो उसने देखा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों को बड़ा फायदा हुआ। फिर उसका फोन आता है, जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने कहा फीस लगा दो, फीस भी लगा दी, तब भी रेस्पॉन्स ज्यादा आता है। एक दिन उनका फोन आता है, जी मैंने छोड़ दिया है, मैंने तो ये जो है पूरा नेचुरोपैथी में आ गया, मतलब इतना कामयाब हुआ वो। तो फिर वहाँ मेरी किताबें पहुँची हैं, अमेज़न के थ्रू भी पहुँची हैं सब। तो वहाँ से काफ़ी फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, कंसल्ट करना या कोई क्वेश्चन करना। वो मेरा एक हैबिट बनी हुई है कि किसी का भी फ़ोन आए, मैं उनको जवाब दूँ। तो इस ढंग से जो है मिशन फैलता ही जा रहा है। वेरी गुड सर। मुझे भी याद है आज तक कि मैं थोड़े समय पहले जब मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने आपको कितनी बार फोन किया था कि सर मेरे को आईज ठीक करनी है। लास्ट ईयर शायद इस समय के आसपास मैं आई टेस्ट कराने गई, तो उन्होंने चश्मा लगवा दिया, और बस वही दिन मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैंने 1 महीना लग के इस आंखों पे काम करना है और ये छोड़ देना है। एंड आज ऑल ग्रेस कि मैं बिना चश्मे के आराम से अभी भी इस एज में देख लेती हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, नेचुरोपैथी बहुत इफ़ेक्टिव। सर, आंखों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और नेचुरोपैथी कैसे मदद कर सकती है हमारी आंखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए प्रिकॉशन में, और क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ा हमारा नंबर बढ़ गया है तो हम उसे आगे ना बढ़े, और अगर घट सकता है तो कोई उपाय है तो वो भी बताइए। देखिए मैं एक जनरल जो है कुछ हैबिट्स बताता हूँ, वो आदत बना दीजिए। सबसे पहली आदत है सुबह उठ कर 2 से 4 गिलास पानी पीना। ये पानी इफेक्टिव क्यों है? रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी 2 काम करती है। एक तो जो है रिपेयर करती है जो सेल डैमेज है। दूसरा जो है टॉक्सिन बाहर निकालती है। टॉक्सिन गाढ़े होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जब हम सुबह पानी पीते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इजी बाहर आ जाते हैं। तो इससे जो लोगों का काज ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप सो के उठें, मुँह में पानी भर लीजिए, कम से कम 40-40 बार तक आँखों में छींटे मारिए। उससे क्या होगा कि आँखें हमेशा ठीक रहेंगी। तीसरा जो है, जब आप पेस्ट ब्रश करते हैं, जीभ भी साफ कर लेते हैं, तो अंगूठे से तालु साफ कर रहे हैं ऊपर से। उससे क्या होगा, आँख, कान और नाक के रोग नहीं होंगे। चौथा जो है, नमक के गरारे भी उसी टाइम कर दें, क्योंकि जब पेस्ट ब्रश कर रहे हैं तो याद रहेगा आपको।
नमक के गरारों से क्या होगा कि आपको कभी भी गले का रोग, थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, वायरल इन्फेक्शन ये नहीं होंगे अगर प्रिकॉशन रखी जाए। अब पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो गलती करते हैं हम, वो ये है कि हम जब भी खाना खाएं इतना चबाएं कि मुंह में पानी बन जाए। हम चबाते कम हैं, तो न पूरा न्यूट्रिशन मिलता है न डाइजेशन मिलता है। हाँ तो जी। ये तो एक जनरल बताया। आँखों के लिए स्पेशल क्या है कि हम विटामिन ए प्रधान भोजन ज़रूर रखें। विटामिन ए कहाँ होता है? पीले फलों में या ग्रीन पत्ते वगैरह में, सब में। सलाद वगैरह जो है खूब खाएँ, तो इससे क्या हमारी आँखें क्लियर। एक आँखों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। हाँ जी। दाहिने-बाएँ, ऊपर-नीचे, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाने की, तो हाँ, उससे क्या है सिस्टम हमारा सही रहेगा। वेरी गुड सर। तो ये हम नियमित बना लें कि हमने बहुत अच्छे से अपना सुबह उठते ही 4 से 5 गिलास पानी पीना है। पानी नॉर्मल होना चाहिए सर कि गुनगुना या गर्म? गुनगुना भी रह सकते हैं, नॉर्मल भी रह सकते हैं, मेन चीज़ है पानी पीना चाहिए। ठीक है। लेकिन उस पानी में न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके। वो पानी तो सब सादा पानी होएगा, न्यूट्रिशन बाद में कुछ भी लीजिए। ज़्यादातर लोग क्या उसी पानी में कोई नींबू नींबू। डाल देता है, कोई शहद डाल देता है, कोई एलोवेरा, तो उसमें हाँ, क्या हो जाए, कुछ भी न्यूट्रिशन हम डाल देंगे, तो वो सफाई अभियान की बजाय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, तो वो जो है डाइवर्सन हो जाती है। राइट, राइट। सो हम लोग सबसे पहले अपना ख्याल रखते हुए 5 गिलास रोज का नियम बना लें कि हमने पानी पीना ही है। फिर हम मुंह में पानी भर के 40 बार आंखों में छपके दें पानी के, और जो ताजे पानी के छपके होने चाहिए। यस। Right. और हम गरारे करें जिसमें हम नमक डाल के आराम से गरारे कर सकते हैं, जो हमारे सारे जो गले की बीमारियां हैं उनसे हमें बचाएगा। और आपने चौथा नियम बताया कि हमें रेगुलरली बहुत अच्छे से चबा के खाना खाना चाहिए, और इतना चबाएं कि वो बिल्कुल पीने वाला हो जाए। हाँ, मैंने भी ये बात सुनी हुई है कि पानी को चबा चबा के पियो, और खाने को इतना चबाओ कि वो पानी की तरह पियो। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। सर, इस उपाय में हमारे को जैसे नी पेन बहुत होता है लोगों को, और बैक पेन होता है, इन दोनों में कोई ऐसी चीज है जो हम घर पे भी कर सकते हैं और अपने आप हाँ, को ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने प्राकृतिक से बताया, तो डिटॉक्सिफाई तो करना है, कहीं टॉक्सिन जमा है। तो उसमें एक लोकल चीज़ क्या है, घुटने पे या कमर पे, क्योंकि पेन क्यों होता है कि वहाँ टॉक्सिन जमा है। तो हाँ जी। गर्म ठंडा सेक करें इसमें। गर्म ठंडा कैसे? एक भिगोने में गर्म पानी ले, एक बार ठंडे गर्म पानी में टॉवल भिगो के निचोड़ कर 4 तह बनाए कम से, उसको रखें ताकि देर तक। 2 मिनट या 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। 2-3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे कम से कम 4-5 राउंड करें। तो हाँ उससे क्या है, वो सारे टॉक्सिन जो जमा है वो धीरे-धीरे डाइल्यूट होकर बाहर निकल जाते हैं। इसका भी बता देता हूँ कैसे निकल। जब हम गर्म करते हैं तो उसके जो है स्प्रेड हो जाते हैं, हमारे टिश्यू फैल जाते हैं, तो वो जो पकड़ थी जहाँ जमा था वो लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो ढीला। जब हम ठंडा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाएगा, तो जो उसमें टॉक्सिन जमा था वो बगड़ में आ जाएंगे। अब बगड़ जो है सर्कुलेट होता हुआ किडनी से पास होगा। किडनी का काम क्या, जो भी उसमें बेकार की चीज उसको पेशाब रास्ते बाहर निकालना। तो इस ढंग से वो टॉक्सिन पेशाब रास्ते से बाहर। ओके। तो इस तरह से हम पहले गर्म पानी का एक तौलिया ले लें, एक पतीले में गर्म पानी लें, साथ साथ ठंडा पानी रखें। तो एक तौलिए को हम गर्म पानी में पहले डुबो के अच्छे से निचोड़ के उसे रखें, और उसे हमें 2 मिनट तक रखना है। और फिर हमने गर्म ठंडा पानी, हाँ हाँ हाँ, बताइए। फिर हमें ठंडा पानी को जो ठंडा हो सकता है और बर्फ डाल सकते हैं उसमें, उसको रखना है, जिससे कि गर्म पानी से हमारे टिश्यू खुल जाते हैं। और जब हम उसके ऊपर ठंडे पानी का रखते हैं तो गर्म ठंडा सेक होने से वो हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आते यस। हैं। यस। गर्म इतना गर्म हो कि 1-2 बार टॉवल ऊपर नीचे करना पड़े। ओके। और ठंडा, आइस को ठंडा, तो उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो सर ये गर्म ठंडे का लॉजिक क्या है? रोजी का भी बताया ना मैंने कि वो जो टिश्यूज फैलेंगे गर्म से, अब वो हम्म। वहाँ की पकड़ यानी सॉफ्ट हो गया, जो टॉक्सिन पत्थर या जमे हार्ड थे। हाँ जी। अब जो वहाँ जब उसके बाद वो सॉफ्ट हो गए, अब जो है ठंडा किया, तो ठंडा करते जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से तेजी से जाएगा। तेजी से जाएगा तो उसने अपना सारा जो है टॉक्सिन ब्लड में समेट लिया। अब ब्लड एज ए कैरियर काम करता है बॉडी में। तो उसने क्या किया कि वो जब जो अपना साथ लेके चला उस टॉक्सिन्स को, वो जब किडनी से पास होगा, तो किडनी का काम क्या है कि उन टॉक्सिन्स को या बेस्ट चीज को पेशाब से बाहर निकालना। तो ओ, इस ढंग से वो जमा हुआ जो बाहर निकल जाए, तो हम लोग। ठीक है। सर, ये सारी आपकी जानकारी बहुत अच्छी रही, और हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं
जो काफी दिनों से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मुझसे जान तो रहे थे, पर फिर भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते थे। तो आपको बुलाने का मकसद यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल ज्ञान हो सके। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुली जीते हैं, और आपका पूरे दिन का नियम क्या है? मतलब जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं? और एक आपसे राज जानना चाहेंगे, आपकी उम्र क्या है? कितने साल से आप अपक आहार ले रहे हैं? देखिए, मेरी उम्र है 73 ईयर्स की। अब मैं अब तक ये समझता हूँ कि आई एम ए यंग, यस। हर एंगल से। हाँ और जी। जो है डाइट मेरी जो रहती है, सुबह 4 गिलास सादा पानी, मतलब सिंपल पानी। उसके बाद लगभग 7-8 बजे के करीब मैं लेता हूँ एक वेजिटेबल जूस, फिक्स है। वो अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हाँ जी। गाजर है तो गाजर बेस ज़्यादा बन जाएगा, गाजर नहीं है तो घिया, घिया नहीं है तो खीरा, ऐसे होता है। कुछ उसमें दूसरे आइटम पड़ जाते हैं, जैसे चुकंदर, टमाटर, बाकी जो भी चीज़ जिस सीजन में अवेलेबल है। और लगभग 11 बजे में आप जो है लंच कहिए या ब्रेकफास्ट कहिए, वो जो है उसमें मेरे फल होते हैं, कम से कम भी 5 किस्म के फल, थोड़ा कच्चा नारियल, थोड़े खजूर वगैरह। तो ये जो है मेरा नाश्ता होता है। फिर अच्छा। दिन में जो है लेना होगा तो मैं मतलब थोड़ा जूस वगैरह कुछ ले लेंगे, नहीं भी हो तो कोई खास बात नहीं, पानी ज़रूर चलता है। इवनिंग में 7 बजे के करीब मेरा जो है अंकुरित होता है, अंकुरित में मूँग, मोठ, चना चेंज होता रहता है उसमें। उसमें जैसे मूँगफली भिगो के डाल दो, में थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दो, या कोई उसमें खजूर के टुकड़े डाल दो, या जो है किशमिश डाल दो। उसमें थोड़ा उसमें अदरक डाल देते हैं, थोड़ा शिमला मिर्च के टुकड़े काट देते हैं, हरा धनिया, पुदीना, तो एक टेस्टी बन जाता है। सलाद में जो भी सीज़न में होता है, ग्रीन पत्ते मेरे 12 महीने ज़रूर होते हैं सलाद में, हाँ जी। चाहे कोई भी हो, गाजर, टमाटर, खीरा जो भी अवेलेबल होते हैं। तो ये मेरा इवनिंग में रहता है, बस ये 2 टाइम भोजन है। उठ मैं जाता हूँ 4 बजे तो फिक्स है ही, कई बार थोड़ा जल्दी भी उठ जाते हैं 3 से 4 के बीच में। हाँ जी। थोड़ा मेरे को स्टडी करना है, या किसी का आर्टिकल भेजना या कुछ भेजना है, उस पर रहता है वैसे। हाँ जी। और फिर जो है 7 बजे तक मेरी सारी दिनचर्या पूरी हो जाती है, उसमें जो है मेडिटेशन भी होती है मेरी, योगासन भी होते हैं, मॉर्निंग वॉक भी होते हैं, तो ये सब चीज़ आ जाती है। 7 बजे मेरी कंसल्टेशन शुरू हो जाती है, 11 बजे तक मेरी कंसल्टेशन रहती है, पेशेंट आए गए। फिर भी दिन में जो है फ़ोन खूब आते हैं, शाम तक कब दिन पास हुआ मेरे को पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई, कब रात हुई। जी, वेरी गुड। सातों दिन बिज़ी। वेरी नाइस सर। आपका एक सक्सेसफुल मंत्र कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल और बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, जो हमें सुन के लगे कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ। आपको हुँ। पता है आजकल की जनरेशन कुछ ना करने वालों में से ज्यादा होती है, तो ऐसा क्या सक्सेसफुल मंत्र देंगे आप? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो हम दूसरे से करवाना चाहते हैं, वो खुद करें। हाँ। यानी रोल मॉडल बन के जिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने तो यही जो मैंने बुक में लिखा है या जो मैंने लोगों को पढ़ने की कोशिश की, मैंने उसको अडॉप्ट किया। तो या तो एक मैं एग्ज़ाम्पल भी बना, उसके साथ जो फिर मेरी बात में वज़न भी हुआ, ये जो है मेरा यही है सबसे बड़ा। वेरी अब गुड। मैं हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग रखता हूँ, नेगेटिव है ही नहीं। सर, आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपका लैंडलाइन नंबर या आपका नंबर या ईमेल, प्लीज वो भी बताइए। हाँ, मोबाइल नंबर है 9810019273। ये मोबाइल नंबर, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। कॉन्टैक्ट अगर किसी वजह से मैं मीटिंग में हूँ या नहीं मतलब बात हो पाती, मैसेज छोड़ दो, फिर मैं अपना आप कॉन्टैक्ट करूँगा, चाहे थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी। वेरी गुड सर। दूसरा जो है ऑफ़िस का नंबर लिख लीजिए, मोबाइल, कहीं वो जो है डे टाइम में स्टाफ ही उठाता है वो, फिर मेरे को मैसेज मिल जाएगा। और उसके बाद मतलब वहाँ नहीं होता कोई भी। 8826 हाँ जी। 57 57 4242। 4242। हाँ जी। 8826574242। हाँ, ये दोनों लैंडलाइन बैंक भी के लिख नंबर है, लीजिए। मोबाइल नंबर। 27482211। 27482211। इसके आगे अगर हम आउट स्टेशन से कर रहे हैं तो 011 तक। 011, यस। ठीक ठीक है सर। ठीक है। और आपकी इतने सारी ज्ञान चर्चा के लिए और इतने सारे जो आपने हमें सिंपल सिंपल प्राकृतिक उपचार बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग को ऐसे ही आप मिलते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने में या आपके अनुसार जब भी आपके पास समय हो तो हर
15 दिन में आपका कुछ स्पेसिफिक किसी एक चीज को, किसी एक डिजीज को लेके हम उसके उपचार के लिए काम करेंगे। देखते हैं जो आप मिशन ले रहे हैं हम उसमें किस तरह से सहायता कर सकते हैं। इसी अवश्य। इसी आपके चर्चा के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। All my viewers, keep watching The Asneha Show. We have Dr. B.B. Goyal. Any question you have, I'll be putting all his details in the comment. You can see he has written many books. I'll give you all the name of the books. If you want to buy, you can buy it through Amazon. Everything is available. आपके मन की इच्छा होनी चाहिए कि आपको जिंदगी में कुछ करना है। सर के यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ 3 महीने में नेचुरोपैथी का कोर्स होता है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग को बहुत खुशी होती है कहते हुए कि हम भी सर के ही पढ़ाए हुए हैं एंड वी आर स्प्रेडिंग नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। एज यू हैव बीन वॉचिंग माई शो द आसनिया शो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आने की वजह से हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम आशा करेंगे कि आप फिर से हमारे साथ आएं और जुड़े और आपके मिशन में हम भी भागीदार हो सकें। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मिशन में आगे बढ़ा रहे हैं। यस सर, आप ही का सिखाया हुआ है सर। आपने हमें धीरे धीरे दिया और हमें यहाँ तक आने में 11 साल लग गए। आई स्टिल रिमेम्बर हमारा 10 नवंबर 2010 को आई गॉट माई नेचुरोपैथी सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। दैट्स रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड प्लीज आप ऐसे ही आते रहिए, हम पे इतना ज्ञान दीजिए कि हम लोग ये चीज और फैला सकें। हर घर में एक नेचुरोपैथ जरूर होए, यही आशा लेके हम लोग सिखा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।